हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे हो। सो गाइस, आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, काफ़ी जल्दी ठंडी भी आने वाली है। अक्टूबर चलता है, अक्टूबर एंड चल रहा है। जैसे ही अक्टूबर का एंड ख़त्म होगा, नवंबर दिसंबर में ऑलमोस्ट ठंड आ ही जाती है। अभी भी ठंड लग रही है, ऐसा नहीं है नहीं लग रही, अभी भी ठंड लग रही है। और जब भी मैं जैसा कि टॉपिक बताने जा रही हूँ कि न्यू बॉर्न जिसकी भी डिलीवरी नवंबर दिसंबर के महीने में हो रही है, उन्हें अपने बच्चे की, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी केयर किस तरीके से करनी है, मैं आप लोगों को ये आज बताने जा रही हूँ। सो गाइस, जिसकी भी डिलीवरी होती है, क्या होता है ना, हॉस्पिटल में डिलीवरी होने के बाद ना, या होने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत। चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सी सेक्शन डिलीवरी हो। मैंने ये अपने जर्नी में देखी है। मैं जब भी हॉस्पिटल में जाती, मुझे तो गर्मी में मैं काम जाती थी एकदम। चाहे वो अगस्त का महीना हो, चाहे वो अप्रैल का महीना, मई का महीना हो, कुछ भी, मैं काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल कप 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 मुझे लगने लगती थी। तो ये चीज़ मैंने मेरे में नोटिस नहीं किया है। ऑलरेडी मैंने मेरे में नोटिस किया है, जिसके भी सी सेक्शन हुआ है उसको नोटिस किया है। और मैं आपको बता देती हूँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी है। मेरी तीन नॉर्मल डिलीवरी है। उसकी जर्नी में बाद में बताऊँगी आप लोगों को कि कैसे मैंने क्या खाया, क्या किया। पूरे 9 मंथ की जितनी भी जर्नी है, मैं उसको कभी फुर्सत में आप लोग को अच्छे से बताऊँगी। बट अभी जो टॉपिक है कि अपने बेबी के केयर को कैसे करें, तो वो टॉपिक रखते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, काफ़ी ज़्यादा ठंड। बट अगर आपको इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा केयर करना है, अगर नवंबर और दिसंबर में आपकी डिलीवरी हो रही है, तो मदर और बच्चे दोनों को काफ़ी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जानते हैं, मेरी जो हाना है, उसका डिलीवरी नवंबर में हुआ था, 4 नवंबर। और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी उस टाइम, काफ़ी ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, वो कोरोना का टाइम था। तो वो तो दिन जैसे लगता था ना कि एक तो कोरोना का टाइम, एक तो ठंडी, दोनों का मिक्स मैच था। मेरी आना जब हुई थी, तो लोग उन्हें कोरोना टाइम के बच्चे बुलाने लगते थे, कोरोना बच्चा ऐसे उसका नाम पड़ गया था कि कोरोना का बच्चा है, कोरोना तो सो गाइस, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उस टाइम मुझे। क्योंकि बहुत आने जाने में प्रॉब्लम थी, काफ़ी हॉस्पिटल बंद थे, काफ़ी हॉस्पिटल में जाना टाइमिंग बिल्कुल चेंज था, मतलब बहुत कुछ का प्रॉब्लम था। तो फिलहाल नवंबर दिसंबर में ठंड की वजह से क्या होता है, मदर और बच्चे दोनों का काफ़ी ज़्यादा केयर करना पड़ता है। क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि मदर को भी काफ़ी ज़्यादा संक्रमण होने का खतरा होता है। क्योंकि वो सब कहते हैं ना कि 206 की कितनी हड्डियाँ तोड़ करके डिलीवरी माँ बनते हैं, और बच्चे होते हैं 206 हड्डियाँ टूट करके। तो जब हड्डियाँ टूटती हैं, तो जो हम बच्चे होते हैं, तो उससे माँ के शरीर एकदम वीक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो उस टाइम जितनी ज़रूरत, जितनी केयर बच्चे के लिए है, उतना ही केयर मदर के लिए भी है। तो अगर आपको ठंड में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, सबसे ज़्यादा तो केयर की ज़रूरत है, अपने फैमिली की केयर की। डिलीवरी के बाद क्या होता है ना कि हम जितना केयर बच्चे को ज़रूरी है, हम सोचते हैं कि हमारी भी उतनी ही केयर हो। क्योंकि उस टाइम बहुत बॉडी वीकनेस होता है, काफ़ी ज़्यादा वीक लगता है, माइंड कुछ अलग ही दिमाग में चलता रहता है, कैसे क्या होगा, कैसे बच्चा संभालेगा। सबसे न्यू मदर है, जो भी मुझसे रिलेटेड करते हैं, दिमाग में एक चीज़ आता रहता है कि मैं माँ बन गई, मुझे बच्चे संभालने हैं, कैसे संभालूंगी मैं तो खुद ही बच्ची, मतलब अजीब सा होता है ना कि मैं तो खुद ही अपने पेरेंट्स की बच्ची हूँ, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है सब चीज़। तो वो सब चीज़ दिमाग में चलता रहता है। तो उसके बाद उनको भी बहुत सारी केयर की जो ज़रूरत पड़ती है केयर की। तो मदर की केयर क्या क्या केयर है, उसको तो मैं आपको अदर वीडियो में बता दूंगी कि जो नवंबर दिसंबर में होते हैं, उनमें मदर की केयर कैसे करें। पर फिलहाल मैं बता देती हूँ कि बच्चे की केयर कैसे करें। नवंबर दिसंबर में जब भी आप पैक करने जाए, जो डिलीवरी बैग होता है, अगर वो पैक कर दो, तो ज़्यादातर आप कॉटन के कपड़े, जो मोटे मोटे कॉटन के कपड़े होते हैं ना, वो ले। प्लीज़ सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि उससे बच्चे का भी बॉडी जलता है। मदर का जो पहनाते हैं ना, उससे बच्चे का, जो सिंथेटिक नहीं होता, एकदम रुइया का तो निकलता है, उससे बच्चे का जो बॉडी होता है काफ़ी ज़्यादा जलता है। आप उनके बने हुए भी कपड़े बच्चे को प्लीज़ मत पहनाइए, क्योंकि उनसे भी बच्चे को जलता है। तो आप कोशिश करिए कि सिर्फ कॉटन के कपड़े ही बच्चों के लिए रखें। कॉटन का चद्दर, कॉटन का जो भी आप रख रहे हैं, सब कॉटन का ही होना चाहिए। कॉटन का अगर नहीं होगा तो उससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चे का अगर बॉडी जलेगा तो उससे हो सकता है कि रेसेस की प्रॉब्लम आ जाए, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोएं। तो आप सबसे पहला, जब भी आप डिलीवरी के बाद नवंबर दिसंबर में पैक करें, तो कॉटन का ही हर चीज़ लें। ठंड रहती है तो उसके क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, कैप पहना देते हैं। आपको कैप पहनाना है, डेफिनेटली पहना सकते हैं, कॉटन का पहनाइए।
और हमारे यहाँ पे क्या होता है, इतना हम लोग तामझाम वाला काम नहीं करते हैं। मैं एक टेलर हूँ, तो मैं क्या करती थी, अपने बाबू के लिए नैपकिन खुद सी ली हूँ, अपने कैप भी मैंने एकदम खूबसूरत सा कैप खुद बनाया है। बट जब क्या होता है डिलीवरी के बाद पहनाने से ना लगता है जैसे बच्चे कंफर्ट में नहीं है। मैंने जबकि कॉटन का ही सिला था, तो मैंने नैपकिन पहनाया, नैपकिन काफ़ी अच्छा से वो पहन ली, क्योंकि मैंने कॉटन का ही बनाया था नैपकिन, तो नैपकिन पहन ली। बट जब मैं कैप पहनाने गई तो मुझे उतना कंफर्ट नहीं लगा कि बच्चा उतना कंफर्टेबल है। तो मैंने क्या किया, मम्मी की साड़ी होती है, उस टाइम क्या होता है मम्मी की साड़ियाँ होती हैं, बेडशीट होते हैं कॉटन के, तो मैंने पिक भी थंबनेल में लगा दूंगी, देखिएगा। और मैंने ऐसे ही एक थंबनेल में भी लगाया है कि वहाँ पर मैंने कैसे अपनी बेटी का केयर किया है। तो आप कॉटन का कोई भी कपड़ा फाड़ करके यहाँ पर आप घर पे आने के बाद भी आप प्लीज़ ऐसे ही करें। क्या होता है हमारे यहाँ क्या होता है ना, सबसे पहले हम सोचते हैं बच्चों के लिए क्या किन ले, बच्चों के लिए बेडशीट किन ले, ये किन ले, वो किन ले, ये किन ले, पर बच्चे को ये ध्यान में ही नहीं आता है कि हम किस कपड़े का किने, कॉटन का किने, सिंथेटिक का किने, कुछ भी, मतलब जो सुंदर लगता है बच्चे भी बहुत क्यूट लगेगा हम लोग खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चे को काफ़ी ज़्यादा रेसेस प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होता है, वो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट में नहीं होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो बिल्कुल कॉटन का ही ख्याल रखिए, सिर्फ कॉटन उसे दीजिए। साड़ी है, साड़ी को फाड़ करके उसको यहाँ पे आराम से बांध दीजिए, बेडशीट है कुछ भी फाड़ के, बस कॉटन का होना चाहिए। और साड़ी बिल्कुल प्योर कॉटन का होता है तो कॉटन साड़ी ही लीजिए, बेडशीट उतना प्योर नहीं होता है। बट अगर है आपके पास प्योर कॉटन का कुछ भी कोई भी कपड़ा हो तो आप उसे आराम से यहाँ बांध सकते हैं, कॉटन का उसे कपड़ा पहनाइए। आप अगर उसे सॉक्स पहनाते हैं कॉटन का पहनाइए, जो भी आप पहनाते हैं सब कॉटन का होना चाहिए। घर में आप जब जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो हम गद्दे वाला बेडशीट बच्चे के लिए कीनते हैं ना, नेट तो ज़रूर कीनिए बच्चे का लिए, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। जो मच्छरदानी वाला नेट होता है, अगर आपके घर में बड़े वाला मच्छरदानी है, आप डेली लगा के सोते हैं तो वो आप लगाइए। अगर आप वो नहीं लगा सकते तो बच्चे वाला मच्छरदानी आप ज़रूर खरीदिए, क्योंकि इस सीज़न में क्या होता है कि बहुत सारी जो पंक्तियाँ नहीं होती, लाइट वाली पंक्तियाँ, छोटी छोटी लाइट वाली पंक्तियाँ, ग्रीन ग्रीन कलर की लाइट वाली पंक्तियाँ होती है, वो लगने लगती है। वो काफ़ी तगड़ा वाला काटता है, ये बात एकदम सच है। वो काफ़ी तगड़ा, वो काट देता है ना, बहुत तगड़ा लगता है बच्चे को, तुरंत वो मच्छर से भी ज़्यादा तगड़ा लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप वो कीन रहे हैं ना, तो उस पर ही बच्चे को नहीं सुला दीजिए कि डायरेक्ट हम लेके आए नेट वाला और डायरेक्ट ही बच्चे को सुला दिए, नहीं। उस पर आप एक कॉटन का बेडशीट जो पतले करके है ना, जैसे बेडशीट है उसको 4 भागा करके कोई टेलर को बोलिए कि वो सिल देगा, तो उसका कॉटन का सिलवा लीजिए। अगर आप नहीं सिलवा रहे हैं कि नहीं हमें नहीं सिलवाना है कुछ भी, तो आप क्या करिए, बेडशीट को 4 भागा में करिए, उसके बाद उसको पहले बिछा दीजिए। बिछाने के बाद आप उसी बेडशीट को थोड़ा सा फाड़ करके उसके पिल्लो की तरह, जैसे कि बनता है ना 4 ऐसे ऐसे थाक करके, उसे पिल्लो की तरह करके उसके सर के, उसके बाद बच्चे को सुलाइए। अगर बच्चे का सर गोल नहीं है तो आप उसके लिए जो हमारे यहाँ बोला जाता है बिरही, आपके यहाँ क्या बोला जाता है डोंट नो, हमारे यहाँ बिरही कहा जाता है, जो कॉटन के कपड़े को राउंड 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 घुमा घुमा कर उसके सर के बीचों बीच लगाया जाता है ताकि उसका सर एकदम गोल रहे। तो आप वो बना सकते हैं। अगर आप सरसों का तकिया बना रहे हैं तो डेफिनेटली सरसों का तकिया भी बना सकते हैं, बट कॉटन कपड़े पे ही बनाइए, कोई कोई जलने वाला कपड़े में मत बनाइए, कॉटन का कपड़ा में बनाइए। इस टाइम पंखा और एसी दोनों भी चलाइए, बट उतना लेवल पे चलाइए, ज़्यादा मत चलाइए। मैं कहूँगी इस टाइम तो एसी बिल्कुल बंद रखिए। बच्चे को अगर कुछ ओढ़ा रहे हैं तो बेडशीट जो होता है वो कॉटन का होना चाहिए। आप जब उसे सुला रहे हैं बेडशीट के ऊपर, वो भी बिल्कुल कॉटन का होना चाहिए। घर एकदम क्लीन होना चाहिए ताकि मच्छर घर में नहीं घुस सके, जो मॉस्किटो होते हैं वो घर में बिल्कुल नहीं आ सके। बच्चे को टाइम टाइम पे आपको फीड कराना है, और ज़रूरत रहे अगर आप फार्मूला फीड करा रहे हैं तो हल्का सा गर्म रहे, मतलब कि गर्म इतना नहीं कि उसका मुँह जल जाए, बट यहाँ पर चेक करके उसको पिलाना है। उसको हर तरीके से बिल्कुल क्लीन रखना है, बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को कहीं से भी आकर नहीं छू देना है, हाथ को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद बच्चे को छूना है, क्योंकि पता है इस मौसम में जो नवंबर दिसंबर का महीना होता है ना, उसमें ठंड भी लगता है, गर्मी भी लगता है, धूप भी आता है, तो इससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना, अगर बड़े आकर उसे तुरंत ले लेंगे गोद में या उसे किस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का उसे सामना करना पड़ता है। तो ये ध्यान हमें रखना है कि उसे डायरेक्टली नहीं छूना है। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम टाइम पे उसे विटामिन, टाइम टाइम पे विटामिन डी ड्रॉप, ये सब उसे टाइम टाइम पे देती रहिए। 1 ईयर तक देना है, बट स्टार्टिंग करते रहिए। और उसे धूप भी लगाइए, ठंड के जो नवंबर दिसंबर के महीने में होता है धूप काफ़ी तगड़ा वाला भी आता है, तो उतना तगड़ा वाला धूप नहीं लगाना है। सिर्फ आप अपने विंडो के पास खड़े होकर के, या आपके बच्चे को यहाँ पर जा रहा है कि धूप वहाँ पर, तो हल्के फुल्के जो 5 से 10 मिनट तक धूप दे दीजिए।
और अच्छा ये होगा, अगर आप उसे तेल मालिश कर रहे हैं तो धूप में ही आप तेल मालिश करिए, या फिर धूप में गर्म तेल करके भी मालिश कर सकते हैं। धूप में 10 मिनट तेल को रख, वो तेल इस बहुत बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि वो गैस पे नहीं गर्म हुआ है, कुछ नहीं हुआ, तो वो तेल आप यूज़ कर सकते हैं। धूप में 10 मिनट रख दीजिए, वो काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद आप धूप में ही 2 मिनट के लिए अपने बच्चे को अच्छे से मालिश कर दीजिए। धूप में ही आप उसे नहला दीजिए, अगर नहलाते स्पंज करना है धूप में ही कर दीजिए। उसके बाद आराम से उसके जो मालिश उलिश करके उसे पोंछ पाछ के कॉटन का पहना कर आराम से सुला दीजिए। बच्चा इतना अच्छा से सोएगा ना, बहुत अच्छे आराम से सोएगा। और हाँ, रात के समय उसे कोई भी जो सॉक्स है या कैप है वो पहना कर बिल्कुल नहीं सुलाए। कहा जाता है हमारे में कि सॉक्स अगर कॉटन का नहीं है, कैप कॉटन का नहीं है, और रात को पहना कर सोने से क्या होता है, शरीर का खून चूसता है, शरीर का वो सब जो सिंथेटिक कपड़ा होता है, ऊन का कपड़ा होता है ना, शरीर का खून चूसता है। तो आप डेफिनेटली ख्याल रखिए। कॉटन का पहना सकते हैं, कॉटन का आप आराम से बांध सकते हैं, बट मदर को ये ख्याल रखना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे का कॉटन की वजह से मुँह ढका जाता है, तो बच्चे में इतना दम नहीं होता है कि वो उठा सके, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आपको ये केयर करना पड़ेगा कि आप जाकर उसे बार बार देखते रहेंगे तो ही आप उसे पहनाइएगा, वरना मैं कहूँगी कि मत पहनाइएगा। आप सिर्फ उसे अच्छे से उड़ा के नेट में हवा नहीं जाता है, आप उसे उड़ा के सुला सकते हैं। कॉटन का हर चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, कॉटन का होना चाहिए। समय समय पे फीड कराना है, समय समय विटामिन डी ड्रॉप देना है, विटामिन ड्रॉप देना है, बच्चा काफ़ी अच्छे से रिलीफ रहेगा। अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा पहना देंगे तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। सो गाइज, अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक